इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल के पावर प्लांट पर ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है, मिसाइल से ये हमला किया है और इन सब के बीच हमले में बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। गनीमत की बात ये रही कि हमला तो किया गया, लेकिन अब देखिए किस तरह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हडेरा में पावर प्लांट पर यह हमला किया गया, तो एक के बाद एक आप देख सकते हैं कई हमले किए जा रहे हैं। हालांकि धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इजराइल के पावर प्लांट की तस्वीरें हैं जहां ईरान का बड़ा हमला देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है और एक के बाद एक किस तरह से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इजराइल हमला कर रहा है, ईरान भी यहाँ पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है और उसी की बानगी इस वक्त आप देख सकते हैं। एक नहीं दो तस्वीरों के जरिए पूरे हालात समझा रहे हैं आपको। इजराइल में पावर प्लांट पर बड़ा हमला किया गया, ईरान ने मिसाइलें दागी है। हालांकि जानकारी यही है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बीच ईरान लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। आईडीएफ एक तरफ आप देखिए, न सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान को भी निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो जंग का आज 26वां दिन और इन सब के बीच लगातार ये अटैक जारी। तो देखिए किस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग का 26वां दिन है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ते ही चला जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 15 सूत्रीय समझौता भेजा है, लेकिन ईरान ने अपनी 6 मांगे रखी है। अब तक दोनों पक्षों की शर्तें इतनी अलग है कि किसी बड़े समझौते का फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहा है। क्या है दोनों तरफ से मांगे, आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का 26वां दिन है। एक तरफ जंग रोकने के लिए डील का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर मिसाइल और बमों की बरसात की जा रही है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में कुछ हासिल नहीं हो सका। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन ने युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान को 15 सूत्रीय समझौता भेजा। न्यूक्लियर क्षमताएं पूरी तरह खत्म करें, परमाणु बम बनाने की कोशिश न करें, यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोकना होगा, न्यूक्लियर सामग्री IAEA को ट्रांसफर करें, एनरिच्ड यूरेनियम IAEA को देना होगा, नतांज इस्फहान फोर्डो प्लांट बंद करने होंगे, न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी देनी होगी, IAEA को निरीक्षण करने का अधिकार, ईरान को प्रॉक्सी वॉर नीति छोड़नी होगी, प्रॉक्सी ग्रुप्स की फंडिंग बंद करनी होगी, क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों का साथ छोड़ दें, हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा खुला रखना होगा, मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना होगा, केवल रक्षात्मक सैन्य बल रखना होगा, मिसाइल की संख्या रेंज पर सख्त सीमा। हालांकि ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत से इनकार किया। ईरान ने कहा कि वो मौजूदा संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है और जब तक उसे हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलती तब तक जंग जारी रहेगी। यही नहीं, ईरान ने भी अपनी डिमांड रखी है, खाड़ी में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने बंद हो, ईरान पर आगे कोई हमला नहीं होना चाहिए, हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले बंद कर दे, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, युद्ध में नुकसान का मुआवजा दिया जाए, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक न लगाई जाए। एक तरफ 15 सूत्रीय प्रस्ताव, दूसरी तरफ 6 बड़ी मांगे। जब शर्तें ही अलग अलग हो तो समझौता मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होने की बजाय फिलहाल जारी रहने के संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।